जय माता की। नमस्कार। कुंभ राशि गुरु मार्गी होने वाले हैं आपके 4 फरवरी 2025 से और 15 मई 2025 तक आपके मार्गी स्थिति में रहेंगे। तो इसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आने वाला है, चलिए सब कुछ जानते हैं। कुंभ राशि यानी कि आपके 4 फरवरी 2025 से मार्गी स्थिति में गुरु चलेंगे। शाम को 3:11 से प्रारंभ हो जाएंगे। तो आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो इसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आएगा। बृहस्पति जैसे ज्ञान, सम्मान, विद्या, संतान, इन सब चीज के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, पैसे के कारक होते हैं, बुद्धि विद्या के कारक होते हैं। तो ये जब मार्ग की स्थिति में होंगे, चतुर्थ भाव में है, तो ये आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव देने वाले हैं। जैसे कि अभी चतुर्थ भाव में थे तो क्या था, वक्री स्थिति में थे, तो आपका थोड़ा सा जो कार्यों में असफलताएं रही होंगी, शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा सा प्रभाव आया होगा, और खास करके जैसे वाहन इत्यादि, भूमि, मकान, इनमें सब में आपकी थोड़ी सी कमी देखी गई होगी। आप प्लान कर रहे होंगे, हो नहीं पा रहा होगा। लेकिन अब सबसे पहले तो ये इन्हीं चीज़ों को सुधारेंगे। आपकी जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको दिलवाने वाले होंगे। जैसे आप जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, शौक मौज की चीज़ें, उनमें सफलता दिलवाएंगे। दूसरी चीज़, आपके वाहन का योग बनाएंगे। इस समय पर आपका वाहन का योग बनेगा, चाहे आप पुराना लें, नया लें, जैसा भी लें या पुराना बदलें, इनका योग बनेगा। दूसरी चीज़, आपका भूमि का योग बनेगा, मकान का योग बनेगा। चाहे आप मकान में काम करवाएं या आप मकान को ले सकते हैं या मकान को बना सकते हैं, ऐसा योग अब आपका बनेगा। मई तक आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ साथ इनकी क्या है कि पंचम दृष्टि सीधी अष्टम भाव पे जाने वाली होगी। पंचम दृष्टि से जब अष्टम भाव को देखेंगे तो जो भी शारीरिक कष्ट होंगे वो अब सब सही होने वाले होंगे धीरे धीरे। तो अष्टम भाव यानी कि आपकी जो अचानक से जो छोटी मोटी समस्याएं चल रही होंगी, बीमारियां चल रही होंगी, वो सब इस समय पर अब धीरे धीरे सब सही हो जाएंगी। तो अष्टम भाव को बहुत मजबूत करेंगे। दूसरी बात, जब ये सप्तम पूर्ण दृष्टि से सीधे व्यापार के घर को देखेंगे यानी दसम भाव को, तो व्यापार में जो भी रुकावटें रह रही होंगी अब सफलताएं आपको मिलेंगी, देखना। क्योंकि भाग्य विधाता देवगुरु ही मार्गी स्थिति में आ रहे हैं, और वो भी आपके सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव को देख रहे हैं। तो आपका व्यापार इस समय पर सही लाइन पर आने वाला होगा। जो नौकरी करते होंगे, नौकरी में कोई तनाव किसी प्रकार के रह रहे होंगे, उनके सभी तनाव दूर होने वाले होंगे। और साथ साथ जो नौकरी के प्रमोशन के भी योग बनेंगे। और एक चीज़ और भी है, जैसे जैसे बृहस्पति का फिर जब गोचर बदलेगा तो आपके परिवर्तन के योग भी बनेंगे। आप प्राइवेट नौकरी करते होंगे तो दूसरी कंपनी में भी चेंज कर सकते होते होंगे, क्योंकि पैसे का योग बनेगा, पैसे की स्थिति अच्छी बनेगी। तो अगर उसमें सही पैसे आपको नहीं मिलते होंगे तो आप नौकरी चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे ही आपको नवम भाव से द्वादश भाव को देखेंगे। नवम दृष्टि से गुरु, नवम दृष्टि बहुत अच्छी होती है, द्वादश भाव को देखेंगे। यानी कि जो आपकी इस समय पे व्यापार के हित से आपकी लंबी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, उनसे काफ़ी आपको लाभ रहने वाला होगा। और विदेशी व्यापार से भी आप जुड़ सकते हैं, और अगर आप विदेशी व्यापार कोई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ रहने वाला होगा। तो द्वादश भाव को बहुत मजबूत कर देंगे। यानी अगर किसी वजह से आप हॉस्पिटल वगैरह जा रहे होंगे तो उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। किसी भी परेशानी, किसी के साथ आपको जाना आना हुआ होगा या आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहा होगा तो वो इस समय पे सही रहने वाला होगा। और मेन चीज़ ये है कि बृहस्पति आय स्थान के आपके स्वामी हैं, आय स्थान के और धन स्थान के स्वामी हैं। तो बहुत ही अच्छा योग इस समय पर बन रहा है। मैं कह सकता हूँ धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली होगी। एकादश भाव यानी इनकम का होता है, आमदनी का, तो आपकी आमदनी जो होगी वो बढ़ा देंगे ये इस समय पे। उसी घर के स्वामी और मार्गी स्थिति में होंगे, बहुत अच्छा फल देंगे। जो भी व्यापार आपका चलता होगा अच्छा होगा, नौकरी करते होंगे उसमें प्रमोशन होगा, आपके पैसे बढ़ेंगे, उसमें तरक्की होगी। और आप जो बॉस होंगे उनके साथ भी आपके बहुत अच्छे रिलेशन इस समय पे बनने वाले होंगे। तो इनकम आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। और धन स्थान के स्वामी हैं, तो धन आप इस समय पे इकट्ठा कर पाएंगे। अभी तक क्या था कि थोड़ा बहुत खर्च भी आपका हुआ होगा, जैसे आया होगा पैसा, थोड़ा हारी परेशानी या किसी भी चीज़ में, यात्राओं में भी रहा होगा खर्चा, लेकिन अब इस समय पे धन बचा पाएंगे आप। और इस समय पे आपके मांगलिक कार्यक्रम भी होने का पूरा योग बनता है। कोई ना कोई घर में मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावनाएं बनती हैं। तो धन आप इकट्ठा कर पाएंगे और आपका रुका हुआ जो धन होगा वो भी प्राप्त होने की संभावना रहती है। और वैसे गुरु मार्गी होते हैं और धन स्थान के स्वामी हैं, तो आपको अचानक से धन का लाभ भी दिलवाएंगे। गुप्त धन की प्राप्ति आपको इस समय पे होने वाली होगी। और मेन चीज़ ये है
कि जो आपका कर्जा होगा वो भी आपका निकल जाएगा इस समय पे, तो कर्जा भी आप निकल पाएगा आपका बहुत अच्छी तरीके से। साथ साथ अगर शिक्षा का इस समय पे देखा जाए तो शिक्षा, जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा का जो काम करते हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा लाभ रहेगा। आप जैसे नौकरी के लिए आप अगर परेशान थे तो आप नौकरी के लिए अब तैयारी करना। अब आप फरवरी से मई का 4 महीने का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा कुंभ राशि वालों के लिए। तो इस समय पे आप इन चीज़ों को कीजिए। लेकिन फिर भी एक चीज़ ये है, अगर किसी कारण से अब भाई आपकी अपनी ही जन्म कुंडली में कहीं कोई बृहस्पति अस्त के नीचे या बकरी बैठे हुए होंगे या शत्रु के साथ बैठे होंगे शत्रु राशि में, तो इसका प्रभाव भाई कुंडली का भी थोड़ा सा रहता है, आपकी अपनी कुंडली का। लेकिन गोचर वैसे बहुत अच्छा रहने वाला होगा इस समय पे, आप देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में किसी के में कोई प्रॉब्लम है और आप दिखाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं आपको इनको उपाय भी बता देता हूँ, जिससे कि आप क्या उपाय कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत किसी को प्रॉब्लम रहती भी है तो क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप इस समय पे सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप अपने राशि स्वामी को मजबूत कीजिए, यानी शनि का ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। शाम को सूर्यास्त के बाद करते हैं तो बहुत अच्छा है। स्नान करने के बाद आसन पर बैठ करके बहुत लाभ देने वाला होगा। और आप कुत्तों को भोजन खिलाइए, उससे भी बहुत फायदा रहने वाला है। और साथ साथ बृहस्पति के मंत्र का भी आप जाप कीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप सुबह 11 बजे तक अगर जाप करते हैं तो बहुत फ़ायदा रहने वाला होगा। साथ साथ ये है कि आप यहाँ पर गाय को चारा दीजिए। गाय को हरा चारा आप खिलाते हैं तो आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इसी प्रकार के ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।